तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब पाथ डिफरेंस ए और बी के बीच में लैम्डा होगा तब ये P1 पॉइंट पर P1 पॉइंट के लिए ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। नाउ वी डिवाइड ए बी इंटू टू पार्ट्स ए सी एंड सी बी सच दैट पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम ए एंड सी इस लैम्डा बाई 2। ए और सी से जो लाइट रेस पहुंच रही है P1 पॉइंट पर, उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 वी हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो पहले आपको बता दूं कि ये ए और बी से जो लाइट पहुंच रही थी P1 पॉइंट पर, इसको मैं यहाँ मानता हूँ, यहाँ P1 पॉइंट है मेरा, ये मेरा P पॉइंट है। जब ए और बी से P पॉइंट पर लाइट पहुंच रही थी तब उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा था। तब अब जब ए और सी पॉइंट मैंने कुछ ऐसा लिया है कि जब ए और सी से P पॉइंट पर लाइट पहुंचेगी तब उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 रहेगा। लेट मी रिपीट, सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब ए और सी से लाइट P पॉइंट पहुंचेगी तब उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 रहेगा। सिमिलरली सी और बी कुछ ऐसा पॉइंट है, सी एक ऐसा पॉइंट है कि जब सी और बी से पाथ लाइट यहाँ तक पहुँचेगी तब उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 रहेगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने सी पॉइंट ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक लोग क्या मान लेते हैं कि ए बी की लेंथ लैम्डा है और ए सी की लेंथ लैम्डा बाई 2 है। तो पहले तो मैं उनका ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूँ, भाई ऐसा नहीं होता। हम ऐसा मान लेते हैं कि ए और बी से जो पहुंचने वाली लाइट है P पॉइंट तक, उसके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, ना कि ये ए बी लेंथ लैम्डा है। भाई ए बी तो ए मानी थी अपन स्टार्टिंग में, ए बी तो अपन ने माना था कि यार ये ए और बी क्या है, ए बी स्लिट की लेंथ ए है, लैम्डा थोड़ा ना है कोई। तो ये कहीं मत याद रख लेना कि हाँ भाई ए बी की लेंथ लैम्डा है, इसकी लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो पहले तो ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर ले अपना। बट फिर भी आपको एक इजीली एक्सप्लेन करने के लिए आप टीचर्स क्या करते हैं, आपको ऐसे बताते हैं कि बेटा ये बी की लेंथ अगर हम लैम्डा ले लेते हैं, फिर ये इसको लैम्डा बाई 2 ले लेते हैं, तो अब वो सिंप्लिसिटी से एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता देते हैं। तो उसके लिए चलो आप अभी उससे ही मान लेते हैं कि चलो ठीक है, एसी को मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं कि हाँ भाई ए बी की लेंथ है, अगर हम लैम्डा मान लेते हैं फिर इसको हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो आप बस मान लीजिए। अगर इसको मानना है, रियलिटी नहीं माननी इसको, ठीक है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। लेट अस कंसिडर दैट देयर आर 100 पार्टिकल्स बिटवीन ए एंड बी, देन वी कैन से, अगर मैं मान लूँ कि ए और बी के बीच में 100 पार्टिकल्स है, पूरे 100 पार्टिकल्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ऐसे करते 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 99 100। अब यार 100 पार्टिकल तो बना सकता मैं, इसलिए आपको छोटा सा बना के दिखा दिया। अब 100 पार्टिकल्स बना सकता मैं। तो मान लेते हैं कि इनके बीच में 100 पार्टिकल्स थे और जो सी तो 100 पार्टिकल्स थे, तो ये सी जो पार्टिकल होगा 50th पार्टिकल होगा हमारा, क्योंकि उसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड किया है। अरे यार लैम्डा को 100 मान लो तो सी क्या होगा, 50th पार्टिकल होगा ना यार। अब ए और सी इससे पहुंचने वाली P पॉइंट पर लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। मैं मानता हूँ फर्स्ट, फिर ये 51, तो 1 और 51th पार्टिकल के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा। सिमिलरली अब मैं 1 से थोड़ा नीचे आ गया, सेकंड पार्टिकल पे आ गया सेकंड, और 51 थोड़ा नीचे आ गया 52th पार्टिकल पे। ठीक है, तो सेकंड और 52th पार्टिकल के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो भी लैम्डा बाई 2 होगा। सिमिलरली थर्ड और 53th पार्टिकल के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। फोर्थ, और ऐसे करते 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 सो ऑन। अगर मैं चलता जाऊँ आप देख सकते हैं 1 कैंसल्स 51। कैंसिल क्यों लिखा, क्योंकि 1 और 51 पार्टिकल से जो लाइट आ रही है P पॉइंट के बीच, P पॉइंट पर, तो जो लाइट वहाँ तक पहुँच रही है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 है, इसलिए हमने लिख दिया कैंसल्स। सेकेंड कैंसल्स 52, थर्ड कैंसल्स 53, फोर्थ कैंसल्स 54,
सो ऑन टिल 49 कैंसल्स 99, 50 कैंसल्स 100। जितने भी यहाँ पर लोग खड़े थे उन सब लोगों ने मिलके इनको मार दिया और खुद भी मर गए। सीधी सी बात, इतना आसान है, कुछ भी नहीं है। जितने लोग खड़े थे यहाँ पे उन्होंने इनको ही मार दिया और खुद भी मर गए। सो वी कैन से दैट देयर विल बी डार्कनेस एट दैट पॉइंट P, जो हमने यहाँ पे लिया है, P1 पॉइंट लिया है। इस पॉइंट पर डार्कनेस होगी, ठीक है। फॉर विच पाथ डिफरेंस बिटवीन A एंड B इस लैम्डा। अब यार ये बात आप समझ गए, नहीं समझे कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल लेंगे उसमें समझ जाना। वो भी समझे कोई बात नहीं, उसका अगले में देख लेना। यार एक बार समझ आ ही जाएगा यार, ऐसा होना है। वैन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 देन, अब 3 लैम्डा बाई 2 P2 पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। P1 से ऊपर पहुँच गए, P2 पॉइंट पर आ गए। अब P2 पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ तो P2 अच्छा फिर से रिपीट करूँ अपनी बात को। P2 एक स्पेशल पॉइंट है जिसके लिए A और B के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्डा बाई 2 आ रहा है। तो उस P2 पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं। We divide AB in 3 parts such that path difference between waves coming from A and D is lambda by 2. Similarly, for D and E is lambda by 2 and E and B is also lambda by 2. कहने की बात सीधी सी कि A और B अगर 3 लैम्डा बाई 2 है, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है A और B के बीच में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 है, और यहाँ पर कोई P पॉइंट है, इधर कोई P पॉइंट है, यहाँ से इधर लाइट पहुँचेगी, इधर आएगी, फिर यहाँ से भी इधर लाइट पहुँचेगी, ठीक है। तो अगर A और B, ये D और E मैंने दो ऐसे पॉइंट्स ले रखे हैं सच दैट कि A और D से जो लाइट रेस P पॉइंट पर पहुँचेगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। D और E के वाले D और E से जो लाइट पहुँचेगी P पॉइंट पर उसके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। सिमिलरली वी कैन से फॉर E एंड B आल्सो। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 100 पार्टिकल्स है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लैम्डा बाई 2 में डिवाइड करूँगा। तो मैं कैसे डिवाइड, तो अगर जब मैं डिवाइड करूँगा तो कैसे डिवाइड होंगे, 1 से 33 पार्टिकल्स तो इधर आ जाएंगे, बाकी 33 से 66 पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे, और बाकी 66 से 99 पार्टिकल्स इधर होंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखो सेम वही चीज़ करनी है। फर्स्ट और 34th पार्टिकल के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा बाई 2 का, तो वो दोनों एक दूसरे को मार मूर के कैंसिल कर देंगे। सेकेंड और 35th वाले के बीच में लैम्डा बाई 2 वो भी मार देंगे, देखो लिखा है मैंने इधर, 1 कैंसल्स 34, सेकेंड कैंसल्स 35, थर्ड कैंसल्स 36, फोर्थ कैंसल्स 37, ऐसे सिमिलरली करते 33 कैंसल्स 66। कहने का मतलब इन सब ने मिलके इन सबको मार दिया, इन सब ने मिलके इन सबको मार दिया और खुद ही मर गए। बट यार ये लोग बच गए भाई, ये 33 लोग ही बच गए, इनको कौन मारने वाला है, क्या करेंगे अब ये लोग। अब ये जो लोग बच गए ना भाई, ये करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ यही करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भाई, यही तो मेन बात आती है इसमें। देखिए आपको नेक्स्ट क्लास मैंने बना रखा है, ये वो लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। देयर विल बी ब्राइटनेस एट दैट पॉइंट P फॉर विच पाथ डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज लैम्डा बाई 2। तो ये जो थे, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे, इनको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, ये जाएंगे और उस पॉइंट पर P पॉइंट पर ये जो है ना, यहाँ से जितने भी इधर आएंगे, इधर ये इधर P पॉइंट पर पहुँचेंगे, इधर ऐसे यहाँ जितने यहाँ पहुँचेंगे वो सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, इसलिए हमें P पॉइंट ब्राइट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं केस अगर डेल्टा एक्स 2 लैम्डा हो किसी P पॉइंट के लिए, तब क्या होगा। देखो मैं ज़्यादा डायग्राम वगैरह बना नहीं रहा, आप समझ जाइए। 2 लैम्डा है तो उसको अपन ये A और B के बीच में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो कैसे डिवाइड करूँगा, 1 से 25 लैम्डा बाई 2, 25 से 50 लैम्डा बाई 2, 50 से 75 लैम्डा बाई 2, 75 से 100 लैम्डा बाई 2। अब ये है, अब मैं बताया ना पूरा ऐसा करके, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट
तो ए और डी के बीच में पार्ट बच गया λ/2 है। तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, फिर ये वाला इसको कैंसिल करेगा, फिर ये वाला इसको कैंसिल करेगा। ऐसे करते करते ये जो सारे होंगे इस पूरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा ऐसे बुला के ये क्या है, ये जो सारे हैं ना ये वाले, ये पूरे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली ये जो होंगे सारे, ये इन सारों को कैंसिल कर देंगे। तो अब बचा क्या, सो वी विल हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ऑल एंड वी विल हैव डार्कनेस। फिर डार्क बनेगा। डेल्टा एस 5λ/2 हो किसी पी पॉइंट के लिए, तब क्या होगा, फिर मैंने डिवाइड कर लिया इसको। अब मैं डिवाइड करूँगा। अच्छा, तो जब मैं डिवाइड करूँगा तब ये कैसे बनेंगे, आप बताइए कैसे डिवाइड होंगे। यहाँ पे मैं पार्टिकल्स को कैसे डिवाइड करूँगा बताओ। अभी तक आपने देख लिया, अब आप बताइए कैसे डिवाइड करना चीज़ को।